हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट ईएलएस म्यूचुअल फंड फॉर द टैक्स सेविंग फॉर द 2022 एंड 23। जी हाँ, या फिर आप कह सकते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए बेस्ट ऐसे कौन से ईएलएस म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है मार्च 2023 के पहले इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो देखिए, ईएलएस अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है तो टैक्स सेविंग की अगर मैं बात करता हूँ तो टैक्स सेविंग के वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है। एडीसी की बात करूँ तो 1.5 लाख की आपको डिडक्शन मिलती है। उसमें दो टाइप की डिडक्शन होती है, एक आपका एक्सपेंडिचर के ऊपर होता है, एक आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है। एक्सपेंडिचर ये हो गया कि मान लो आपने कोई टर्म प्लान ले लिया, मतलब आपको पैसा वापस नहीं मिलने वाला है, या मान लो एजुकेशन की फीस हो गई, उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलती है तो वहां पे आपको पैसा वापस नहीं मिलता है। वहीं पे गाइस, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बेसिकली अगर आप मान लीजिए एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे भी आपको डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो केवल 7% का रहता है। वहीं पे आप मान लीजिए कोई भी यूलिप प्लान को कंसिडर करते हैं, चाहे एलआईसी का हो गया, कोई भी कंपनी का हो गया, वहां पे भी खिंचा के जो आपको रिटर्न मिलता है वो 8 से 10% के आसपास मिलता है। इसके अलावा गाइस, सबसे जो बेस्ट ऑप्शन माना जाता है जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट भी रहता है, आपको डिडक्शंस भी मिलती है, और अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं या फिर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो सबसे यहां पे आपको हाई मिलता है, वो हमेशा कहलाते हैं यहां पे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो कहलाते हैं ईएलएस म्यूचुअल फंड। जो ईएलएस म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली आप अपना कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी कैपिंग लिमिट नहीं होती है, लेकिन इसके ऊपर आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो केवल 1.5 लाख रुपए तक की मिलती है। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपका एटीसी के अंदर ऑलरेडी और चीजें कंसिडर है तो आपका जो रेस्ट बचा हुआ अमाउंट है उतना अमाउंट आप ईएलएस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, इसके अंदर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहे तो लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एसआईपी रूट के थ्रू भी यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब गाइस, कई लोग यहां पे कंफ्यूज होंगे कि यार ये एसआईपी वर्ड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह क्या होते हैं। मैंने भी एसआईपी और म्यूचुअल फंड की बेसिक इन्वेस्टिंग जो है कुकू एफएम पर सीखी थी। कुकू एफएम पर एक बहुत ही शानदार बुक समरी अवेलेबल है जिसके अंदर आपको एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे आप इन्वेस्टिंग जर्नी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एसआईपी के चमत्कार से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाए, बाय महेश चंद्र कौशिक। कुकू एफएम इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग यहाँ पे ऑडियो बुक शो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, वो भी रीजनल लैंग्वेज के अंदर। ऐसे तो गाइस, इसका जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो आपको 399 का पड़ता है, लेकिन अगर आप माई ऑनलाइन सी के सब्सक्राइबर है और आप हमारा कूपन कोड MyOnCA50 यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 399 की कॉस्ट जो है आपके लिए हो जाएगी ओनली जस्ट 199। गाइस, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी कुकू एफएम को डाउनलोड कीजिए और अभी 50% ऑफ के ऊपर सब्सक्राइब कीजिए, और ये ऑफर केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है। देखिए गाइस, मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे 35 से ज्यादा ऐसी स्कीम है जो यहाँ पे ईएलएस म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे वर्कआउट करती है। तो हमने यहाँ पे किस तरह से, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे बेस्ट जो है ईएलएस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया है, हमने पहले ही देखी उनकी सबकी क्रिजल रैंक। तो देखिए, जो क्रिजल रैंक होती है काफी ज्यादा मैटर करती है। वैसे तो कई फंड्स की क्रिजल रैंक भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो गाइस, क्रिजल रैंक जो है मोस्टली यहाँ पे जो है क्रिजल ईएलएस जो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होता है उनको यहाँ पे ज्यादा प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सभी की क्रिजल रैंक यहाँ पे दिख जाने वाली है। इसके अलावा हमने कंसिडर किया है एयूएम साइज को, यानी कि जिस स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है लोगों का, ऑब्वियसली वो थोड़ी सी ट्रस्टेड स्कीम है और काफी पुरानी स्कीम है। प्लस हमने ये भी देखा है कि एटलीस्ट उसने 5 साल तक यहाँ पे रिटर्न वगैरह प्रोवाइड किए हो, कोई भी यहाँ पे हमने नई स्कीम को कंसिडर नहीं किया है, और जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो। उसके अलावा बीटा हो गया, अल्फा हो गया, ये सारी चीजें भी हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर की है। सो गाइस, इसके अंदर हम लोगों को जो नंबर 1 पे मिला ईएलएस म्यूचुअल फंड वो है यहाँ पे क्वांट का टैक्स प्लान। जी हाँ, तो गाइस, अगर इसके म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करूं तो 1500 करोड़ रुपए के समथिंग इसका एयूएम साइज है, मतलब इतना पैसा इसके अंदर लग चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.57% का एक्सपेंस रेशियो है, जबकि इसी कैटेगरी के अंदर जो और भी अदर स्कीम है कैटेगरी एवरेज 1.02% का है। इसके अलावा गाइस, आप देख सकते हैं क्रिजल ने इसको 5 स्टार की यहाँ पे रैंकिंग दी है। अगर गाइस मैं रिटर्न्स की बात करूं तो ये एक ऐसी इकलौती स्कीम है जिसमें जितने भी 35-36 जितने भी म्यूचुअल फंड है इस कैटेगरी के अंदर सबको बीट कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी एवरेज 9.41% का कैटेगरी एवरेज है 1 साल का, जबकि इस स्कीम ने यहाँ पे 19% का यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पे अगर मैं 5 साल के भी सीएजीआर की बात करूं तो आप देख सकते हैं 13% का कैटेगरी एवरेज है, जबकि इस स्कीम का 23% का सीएजीआर इसने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे सारी स्कीमों के साथ भी
तब भी गाइस ये जो क्वांट का टैक्स प्लान है ये हमेशा नंबर 1 के ऊपर रहने वाला है। तो गाइस लेट सपोज किसी ने यहाँ पे अगर 2017 के अंदर सिर्फ 1000 रुपए से यहाँ पे एसआईपी की शुरुआत की होती है तो अभी तक उसके 60,000 रुपीज इन्वेस्ट हो रखी होती है और उसकी वैल्यू आज की डेट में 1,34,440 यहाँ पे इतना जो है मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा पैसा उनका जो है रिटर्न यहाँ पे उनको मिल चुका होता। इसके अलावा गाइस इस फंड की अगर मैं टैक्स ट्रीटमेंट की बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपको एडीसी के अंदर डिडक्शन मिलती है, लेकिन ध्यान रखिएगा जितना आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतने ही आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन आपको जो प्रॉफिट होगा मतलब इसमें क्या होता है 3 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। 3 साल के पहले आप इन म्यूचुअल फंड को सेल आउट नहीं कर सकते हैं। तो 3 साल के बाद में जैसे आप म्यूचुअल फंड को सेल आउट करेंगे तो आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपका लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और जिसकी रेट होती है 10%। मतलब सिंपल सी बात है, आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 10% की रेट से यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के बाद में या 5 साल जब भी आप बेचते हैं तो यहाँ पे आप 3 साल पहले तो आप बेच नहीं पाएंगे, मतलब शॉर्ट टर्म गेन तो इसमें पॉसिबल है ही नहीं। चलो गाइस इसके मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं सारी लार्ज कैप कंपनी जो अच्छी कंपनीज है उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड है। और अगर मैं रिस्क रेशियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं बीटा अगर आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज 0.90 है जबकि इसका 0.92 है। अल्फा भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देखने को आपको मिल जाता है, कैटेगरी का सिर्फ 2.21 है जबकि इसका है 15, मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाता है एज कंपेयर टू रिटर्न। सेकंड नंबर पे गाइस मेरा जो फेवरेट यहाँ पे ईएलएस म्यूचुअल फंड है वो है मिराई का एसेट टैक्स सेवर फंड, जो कि एक डायरेक्ट स्कीम भी है और वैसे तो क्वांट मतलब सभी मैं आपको जो बता रहा हूँ सारी डायरेक्ट स्कीम के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको एक्सपेंस रेशियो जो है 0.56% यहाँ पे मिल जाता है जबकि कैटेगरी एवरेज 1.02 का है। रिटर्न्स भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल के अंदर आपको डेफिनेटली कम मिलेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन देखते हैं 5 साल का तो आप देख सकते हैं 13% का कैटेगरी एवरेज है जबकि इस स्कीम का यहाँ पे 17% का कैटेगरी एवरेज है। ये एक ऐसा फंड है जिसने हमेशा लगातार यहाँ पे जो है रिटर्न निकाल के दिए हैं। एसआईपी की बात करूँ तो 60,000 रुपीज अभी तक आपके 99,000 समथिंग बन चुके होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं डबल तो नहीं लेकिन 66% का यहाँ पे आपको 5 साल के अंदर गेन हो चुका होता और 20% का आपको पर ईयर यहाँ पे सीएजीआर मिल रहा होता। वहीं पे गाइस अगर मैं यहाँ पे रेशियोज की बात करूं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मिल सकता है। वैसे कैटेगरी एवरेज देख सकते हैं आप, बीटा यहाँ पे आपको सेम मिलेगा। वहीं पे अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा यहाँ पे आपको कम मिलने वाला है एज कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। थर्ड नंबर पे गाइस यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड को, जिसमें गाइस यहाँ पे 3,957 करोड़ समथिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रखा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.60 है, यानी कि कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में काफी कम है। क्रिजल की रैंक की बात करूं तो 3 स्टार की इस फंड को यहाँ पे रेटिंग मिली हुई है। रिटर्न्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कैटेगरी एज 9.41 है और इसकी स्कीम ने यहाँ पे 7.51% का रिटर्न दिया है जबकि कम है कैटेगरी एवरेज से। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन को लेके चलते हैं जैसे कि 5 साल तो आप देख सकते हैं कैटेगरी जो एवरेज है वो केवल 13% का है जबकि इस स्कीम ने यहाँ पे 17% का सीएजीआर निकाल के दिया है। इसके अलावा गाइस अगर इस फंड के अगर आप रिस्क रेशियो की भी बात करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे लो वॉलिटी है, बीटा भी 0.92 का है, मतलब ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के आसपास का है, जबकि अल्फा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल में देखने को मिल जाने वाला है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो 4th नंबर पे म्यूचुअल फंड है वो है आईडीएफसी का टैक्स सेवर एडवांटेज फंड ईएलएस फंड। इसके अंदर भी एक्सपेंस रेशियो 0.75% का है। फंड साइज की बात करूं तो 3,692 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर भी लगा हुआ है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं 1 साल में कैटेगरी एवरेज 9.41 है जबकि इस स्कीम ने 11% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 5 साल की बात करूं तो आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज को भी ये बीट करता हुआ नजर आ रहा है। इवन गाइस अगर मैं रिस्क रेशियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं अल्फा यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलने वाला है और बीटा भी आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे कैटेगरी एवरेज के आसपास मिलेगा। तो गाइस ये थे यहाँ पे 4 बेस्ट ईएलएस म्यूचुअल फंड। फर्स्ट नंबर पे मैंने क्वांट को टैक्स प्लान को रखा था जिसने सबसे हाईएस्ट रिटर्न निकाल के दिए। क्रिजल रैंक भी यहाँ पे बहुत अच्छी थी और एक्सपेंस रेशियो भी कम था और रिटर्न तो कमाल के ही थे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे मैंने मिराज टैक्स असेट सेवर फंड को रखा है जिसका एयूएम साइज काफी अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे कम है। रिटर्न 1 साल के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे आप 5 साल का हॉरिजॉन पीरियड लेके चलेंगे तो काफी अच्छे खासे रिटर्न इसने निकाल के दिए हैं। थर्ड नंबर पे मैं यहाँ पे कैनरा रोबे को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया था और गाइस 4th नंबर पे यहाँ पे मैंने आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज को कंसीडर कर रखा है। तो गाइस मेरी माने तो आपको केवल 2 ईएलएस म्यूचुअल फंड यहाँ पे सेलेक्ट करने चाहिए। तो क्वांट और मिराज असेट्स के साथ में आप यहाँ पे डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न निकाल के देने वाला है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।